गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम अपने इंग्लिश स्पोकन क्लास के अंदर आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस ऑफ मॉडल वर्ब्स। तो जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में आपको मॉडल वर्ब्स के बारे में बताया था कि इस तरीके से इनको यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। तो इसके लिए आपको आज थोड़ा सा प्रैक्टिस मोड में लेकर चलते हैं कि किस तरीके से हम इन मॉडल वर्ब्स को जो है एक दूसरे स्टेटमेंट के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था, कैन सकता है, कुड सकाया सकता था, विल बी एबल टू सकेगा, शुड चाहिए, मस्ट जरूर चाहिए और आउट टू भी चाहिए। हैज़ टू, हैव टू करना है या करना पड़ता है, वहाँ पर यूज होता है। हैड टू का मतलब करना था या करना पड़ता था, और विल हैव टू करना होगा या पड़ेगा। और जहाँ पर फिर बात आती है यूज टू, नीड टू, डेयर टू। तो यूज टू का मतलब क्या होता है? किया करते थे। नीड टू जरूरत है, और डेयर टू हिम्मत है। तो वैसे तो आपको पहले भी मॉडल्स के बारे में पिछली क्लास में हमने बात करी थी। आप शुरू की जो 5 क्लासेस हैं उनको देखिएगा, तो उनमें जो है इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो आज हम आपके लिए इनकी प्रैक्टिस, किस तरीके से हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं और किस तरीके से इनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले कैन। तो इसका जो स्टेटमेंट बनेगा सिंपली, आई कैन गो देयर बिकॉज आई एम फ्री नाउ। आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूं क्योंकि अब मैं फ्री हूं। तो इस प्रकार हम कैन से जो बनने वाले स्टेटमेंट हैं वो यहां पर दे सकते हैं। आई कैन read the book because I am free now। ये भी कर सकते हैं। I can help you because I am able to do it। किसी भी प्रकार से आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं या आप किसी की हेल्प कर सकते हैं और आप उसमें समर्थ हो। वो फाइनेंशियली हो सकती है या किसी और प्रकार की सहायता करने के लिए आप तैयार हो सकते हैं। तो इस प्रकार कैन का आप यूज इन स्टेटमेंट्स के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए, अगला जो स्टेटमेंट है, आई कैन गो देयर बिकॉज आई एम फ्री नाउ, या आई कैन गो देयर बिकॉज, लगा सकते हैं बिकॉज आई हैव टाइम। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आप कैन का यूज बहुत सारे सेंटेंसेस के अंदर कर सकते हैं। नाउ आगे हम बात करते हैं शुड। शुड, तो शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। और इससे संबंधित जो वाक्य हैं वो क्या हो सकते हैं? यू शुड अटेंड माई क्लास एवरी डे। यू शुड अटेंड माई क्लास एवरी डे। तो आप अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस जो मॉडल वर्ब से संबंधित हैं उनको यूज कर सकते हो। यू शुड अटेंड माई क्लास एवरी डे, तुम्हें मेरी क्लास को प्रतिदिन अटेंड करना चाहिए। या यू शुड डू हार्ड वर्क, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए या आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो इस प्रकार आप शुड का
प्रयोग यहाँ पर कर सकते। इसी से संबंधित यू शुड प्रैक्टिस विद मी, आप मेरे साथ अभ्यास आपको मेरे साथ अभ्यास करना चाहिए या तुम्हें मेरे साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इस प्रकार हम शुड से बनने वाले जो सेंटेंसेस हैं इस प्रकार बना सकते हैं। अच्छा, इसके शुड नॉट लिसन टू हिम, यू शुड नॉट लिसन टू हिम बिकॉज he is not a good boy, तुम्हें उसकी बात नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वह एक अच्छा लड़का नहीं है। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? यू शुड नॉट लिसन टू हिम बिकॉज ही इज नॉट ए गुड बॉय। तो इस प्रकार आपको शुड का प्रयोग करना आना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरा जो सेंटेंस बन सकता है, यू शुड practice with me, you should practice with me because या यू की जगह आप चलिए यू ही लगा दीजिए, यू शुड प्रैक्टिस विद मी एवरी डे, आपको मेरे साथ डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए ये सेंटेंस शायद मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो इस प्रकार आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। आई हैव टू प्रैक्टिस इन डेली बिकॉज आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे डेली प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मुझे अंग्रेजी सीखनी है, या मुझे अंग्रेजी सीखने के लिए डेली प्रैक्टिस करनी है। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट दैट्स वाई I have to learn English every day। क्या है? आई एम ए स्टूडेंट दैट्स वाई, मैं एक स्टूडेंट हूँ इसलिए मुझे या इस कारण मुझे अंग्रेजी को डेली प्रैक्टिस करनी है। तो उनको अपने डेली रूटीन में प्रयोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा बन जाएगा, आई विल नॉट बी एबल टू टॉक टू यू बिकॉज आई एम बिजी टूडे। I will not be able to, I will not be able to talk to you because I am busy today। I will not be able to talk to you because I am busy today। इसका मतलब ये है कि मैं आज आपसे बात नहीं कर पाऊंगा या करने में समर्थ नहीं हूं क्योंकि आज मैं बिजी हूं या मैं आज व्यस्त हूं। तो इस प्रकार से आप इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं उनको अपनी डेली रूटीन में प्रयोग कर सकते हो। आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप यूज टू का जो है यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो। वॉचिंग टीवी, ही इज वॉचिंग टीवी because he is fond of watching TV। fond of का प्यारे बच्चों
शौक है, शौक है या शौकीन है। क्या है? वह टीवी देख रहा है क्योंकि उसको टीवी देखने का शौक है या वह टीवी देखने का शौकीन है। यू मस्ट बी लिसन टू मी। यू मस्ट लिसन टू मी। तुम्हें मुझे सुनना चाहिए। मस्ट मतलब जरूर सुनना चाहिए। यू मस्ट लर्न द इंग्लिश, यू मस्ट राइट द इंग्लिश, यू मस्ट यूज द बेस्ट कंटेंट इन योर इंग्लिश स्पोकन, यू शुड लर्न एवरी डे। तो आप जो है मस्ट का प्रयोग जो है किसी बात को जरूर, जब किसी को करना होता है या किसी बात को जरूर करना चाहिए तो उसमें आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे, नीड टू, आगे बात करते हैं। आई नीड टू हार्ड वर्क बिकॉज I have to pass my exam या I have to clear my exam। I need to hard work, जरूरत है, मुझे बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम की ज़रूरत है क्योंकि मुझे अपने एग्ज़ाम में पास होना है। तो इस प्रकार आप I need to learn the English। I need to learn the English because I have to get the job। मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे जॉब प्राप्त करनी है। मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे जॉब प्राप्त करनी है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप इस तरीके की जो सेंटेंसेस हैं अपनी डेली रूटीन में प्रयोग। ए गुड गर्ल, शी इज ए गुड गर्ल, दैट्स वाई शी डज नॉट डेयर टू टेल ए लाई। समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, इसका मतलब वह एक अच्छी लड़की है इसलिए उसमें झूठ बोलने की हिम्मत नहीं है, उसमें झूठ बोलने की हिम्मत नहीं है। शी इज ए गुड गर्ल दैट्स वाई शी डज नॉट डेयर टू टेल ए लाई। क्योंकि वह एक अच्छी लड़की है इसलिए उसमें झूठ बोलने की हिम्मत नहीं है। यहाँ पर जो डेयर टू है आपका ये यूज़ हुआ है। तो इस प्रकार आप हमने जो है रेंडमली चीज़ों को उठाया है, मस्ट बी, शुड, विल बी एबल टू, हैज़ टू या हैव टू या हैड टू, विल हैव टू। तो इस प्रकार जैसे कि हमने इनके बारे में बात करी है तो एक रेंडमली जो है चीज़ों को उठाकर यहाँ पर सेंटेंस बनाने की कोशिश की गई है। अगला सेंटेंस हम देखेंगे बच्चे, यू विल नॉट बी हियर टुमारो। यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी हियर टुमारो। तुम यहाँ पर कल नहीं होंगे। यू विल नॉट बी हियर टुमारो, तुम यहाँ पर कल नहीं होगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो क्या बनेगा, रिमाइंड मी टुमारो बिकॉज आई हैव टू गो देयर। रिमाइंड मी टुमारो, रिमाइंड मी बिकॉज आई हैव टू गो देयर। आई हैव टू गो देयर, मुझे याद दिला देना क्योंकि मुझे कल वहाँ जाना है। मुझे याद दिला देना क्योंकि मुझे कल वहाँ जाना है। तो प्यारे बच्चों ये थे कुछ सेंटेंसेस जो हमारे 12 जो मॉडल्स हैं उन पर बेस्ड हैं, तो आप इन मॉडल्स को बार बार रिपीट करें। इनको दोबारा क्लास में बताने का मतलब यही है कि इनके जो बेस्ड हैं बहुत सारी चीज़ें आप डेली रूटीन में बात करते हैं या डेली रूटीन में उन चीज़ों को रिपीट करते हैं। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ और बोलना चाहेंगे
देखिए, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो लेवल. You have to start from your zero level. If you have the basic knowledge, then I think you can be able to speak in English with fluency. If you do not have any idea of the basic grammar, the basic translation, then you should start the डायरेक्ट मेकिंग द सेंटेंसेस. तो ये भी हो सकता है आप डायरेक्ट जो है अपनी बोलचाल की भाषा में, जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है या कुछ क्लासेस में पिछली हमने बात करी है, डायरेक्ट सेंटेंसेस को कैसे बोला जाता है. जैसे जैसे आप सेंटेंसेस सीखते जाएंगे तो ग्रामर और जो ट्रांसलेशन है उसका जो समावेश है, वो जो उसका जो यूज़ है, वो आपके सेंटेंसेस में धीरे धीरे अपने आप होता जाएगा और आप एक बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को डिफाइन करने में या अपने आप के बारे में बात करने में, या व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ मैटर्स, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर प्रोफेशन एंड योर वर्किंग स्टाइल एंड योर डेली रूटीन. सो आई थिंक till then you can be able to do each and everything in your English speaking. So you should try to be practice. You should try to practice in every day, because of this month is the holiday. This month is vacation of summer vacation. Sorry. So it means that if you should try again, and you should try again and again इन योर आउन पैशन. आपको लगातार अपने आप पर काम करना होगा और उसके बाद आप छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं या छोटे छोटे जो मॉडल से सेंटेंस बनते हैं या जो प्रैक्टिस है या डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं उनको आप जो हैं डेली सीख सकते हैं. इससे जो अगली क्लास होगी उसमें कोशिश करेंगे आपको जो है वो डेली रूटीन को किस तरीके से आप बात करें, किस समय उठते हैं, किस समय जो हैं अपने डेली के जो सुबह के वर्क हैं उनको कैसे निपटाते हैं, कैसे पूरा डेली शेड्यूल रहता है आपका, तो उन चीज़ों को अंग्रेजी में किस तरीके से हम बात करते हैं या किस तरीके से उन चीज़ों को देखते हैं. तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है छोटी सी क्लास जो है, जो प्रैक्टिस ऑफ मॉडल वर्ब थी हमारी, इन पे बेस्ड कुछ सेंटेंसेस हमने लिए थे और उनको आपको बताया है. तो मुझे आशा है कि ये क्लास जो है आपको पसंद आई होगी, और जो है नित्यम क्लासेस के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद. नमस्कार.